हाँ पहले हाँ हाँ नहीं लोकेशन तो मैंने यहाँ सोसाइटी से ले क्या हुआ है वो बैंक वाला आप हना सीख के इनका नाम संजय आ जाओ जी साथ उधर चलो आ गया आ जाओ जी सारे चारों तरफ पे आ जाओ वाला बन गया जी यहाँ पे उसका योगी जी बाढ़ आ गए मेरे आओ जी अब ले आओ जी ला गया जी वो भी लगता है कि ये जितने होंगे ये हमने पहले बना रखे थे वो हमने हटवाएंगे दो ये मतलब 3 दिए इन्होंने 2 हमने लगा दिए एक अभी रखा है सर परिचय दीजिए। नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ इफ़को दिल्ली और सोनीपत का जो विपणन का कार्य है वो देखता हूँ जी। और इफ़को जो है एक सहकारी संस्था है। देश ही नहीं वर्ल्ड के अंदर सबसे जो 300 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनके अंदर नंबर 1 है इफ़को। जितनी भी देश के अंदर खाद उपलब्ध करवाई जाती है हर चौथा बैग इफ़को ही किसान को उपलब्ध करवा रही है, वो भी एक अच्छी गुणवत्ता के साथ और सरकारी रेटों पे। दूसरा आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र, जो कि इफ़को द्वारा विभिन्न ज़िलों में इस तरह के नए सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि किसानों को एक छत के नीचे तमाम तरह की फैसिलिटी किसान को उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो CSC सेंटर हो, चाहे मिट्टी जांच प्रयोगशाला से संबंधित हो या किसी आदान खाद उर्वरक या बीज, वो सभी किसानों को एक सरकारी रेट पे ही उपलब्ध करवाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आज नरेला मंडी में जो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेम कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके प्रांगण में ये आज हमारे बीच इफ़को राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर शमशेर जी हमारे बीच हैं, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस तरह के और भी सेवा केंद्र इफ़को ने दिल्ली में और हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर पूरे इस तरह के सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके साथ साथ आज सहकारी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली क्षेत्र की जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, खाद के डीलर हैं, उनका यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई है, ताकि यानी कि आगामी सीजन के लिए हम मंथन करें भी क्या राज्य के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर खाद की हम किस तरह से भंडारण करें, क्या हमारी आगामी योजनाएं रहेगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया मिट्टी की जांच की जाएगी, क्या आपने किसानों को भी इसमें सम्मिलित किया अपनी मीटिंग में? इसमें किसानों के लिए हम लोगों ने किया है कि जो सोसाइटियों के व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ ये सोसाइटी फेम सोसाइटी हैं, लगभग 5000 मेंबर किसान इसके मेंबर हैं, तो वो सभी अपना खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो उन पे हमने मैसेज डाल दिया है कि जो भी मिट्टी की जांच करवाना चाहे, क्योंकि अभी प्रॉपर समय नहीं है मिट्टी की जांच करवाने का, जैसे ही कणक की कटाई होगी हम लोग कैंप लगा के भी, और इसके अलावा इफ़को की एक सचल बस प्रयोगशाला है मिट्टी जांच के लिए, तो वो ऑन द स्पॉट फार्मर को एक दिन में 50 नमूनों का हाथों हाथ जांच करके उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है। फिर भी अगर कोई फार्मर, आपके ज़रिए मैं फार्मरों से अपील करना चाहूँगा, जैसे ही आपके खेत खाली हों तो अपने खेत से मिट्टी का नमूना लेके सही तरीके से वो आप सोसाइटी पे जमा करवा दें। तो जैसे ही एक 50 सैंपल का लॉट होगा, हम लोग चंडीगढ़ से या इफ़को के फूलपुर जो इकाई है वहाँ से हम लोग फ्री में निःशुल्क जांच उसकी करवा के देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर आज कौन सी जगह हैं और क्या कुछ कार्यक्रम हैं और क्या कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं आज क्षेत्र के लोगों को? देखिए, जैसा कि हमारे साथी भाई अशोक जी ने बताया कि ये प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र का आज मुहूर्त हुआ है विधिवत फेम सोसाइटी का, और जैसा कि इस प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र के पैरामीटर्स हैं, न केवल कृषि आदान किसानों को उपलब्ध करवाना, उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं जैसे CSC का है या मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला का जो अशोक जी ने बताया उसका है, और
इसमें जैसे अप्रैल मई में गेहूं की कटाई के बाद हाँ जी, तो जो किसान इस समिति से जुड़े हैं, काढ़ा भी समिति भी अपने स्तर पे उन किसानों को सूचना देगी। और हमारे जो साथी हैं अशोक जी और उनका जो आगे फील्ड स्टाफ है, फील्ड असिस्टेंट है, तो वो विभिन्न प्रोग्राम करके अलग अलग गाँव में किसानों को सूचित करेंगे कि ये सुविधा वहाँ उस प्रधानमंत्री समृद्धि सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। तो आज जैसा अशोक जी ने बताया कि हमारे दिल्ली क्षेत्र के जो साथी जो इस व्यवसाय से, कृषि धानों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक चर्चा हमारी होगी एसपीपीटी प्रोग्राम के तहत, और एक प्लान, एक योजना हम अगले सीजन की और फरवरी मार्च में हमें क्या करना है, किसानों के लिए क्या क्या कृषि दानों की ज़रूरत है। एक जैसे प्री पोजिशनिंग का है, क्योंकि समय पे सीजन में कई बार चीज़ उतनी आवश्यकता अनुसार नहीं मिलती, तो उसकी भी हम सारी योजना, सारी चर्चा इन साथियों से करेंगे। क्या सर, जिस तरह आपने बताया किसानों के लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ें होंगी उस चीज़ों को आगे लेके चले जाएगा, तो क्या किसानों से भी इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है? क्या कभी खेतों में जाकर इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है? जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इफ़को बहुत तरह के प्रमोशनल कार्यक्रम, उन्नयन कार्यक्रम गांव में जाके, गांव स्तर पे जाके, बल्कि मैं कहूँगा खेत स्तर पे भी कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों को आमंत्रित किया जाता है। उसके साथ साथ जो कृषि वैज्ञानिक या कृषि विभाग के अधिकारीगण हैं, उनके माध्यम से जो भी लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ है वो किसानों को बताई जाती हैं, और इन सब सुविधाओं के बारे में ही किसानों से चर्चा की जाती है कि सरकार किसानों के कल्याण हेतु और इफ़को किसानों के कल्याण हेतु क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, क्या क्या योजनाएं हैं, तो किसानों को पूरी तरह से अवगत करवाया जाता है। सर, अगर बात की जाए आधुनिकता के दौर में जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे दौर में अब कुछ थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है किसान जा भी रहे हैं, तो ऐसे उसमें कुछ इफ़को इस तरह की कोई चीज़ें ला रहे हैं जिसमें खाद की कम मात्राएं हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी करने का, तो उसी के तहत भी इफ़को भी जो है कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इफ़को नैनो यूरिया जो इफ़को लेके आई है, वो न केवल किसानों के फ़ायदे का, बल्कि वो हमारे मिट्टी का जो ज़मीन के नीचे पानी है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने का कार्य करेगी। और जो समाज की एक स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि देखिए अब इतना जिस लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं एग्रो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का, तो इतना नाइट्रेट हमारे सॉइल वाटर में हो चुका है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। तो उस सब चीज़ को बचाने के लिए, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे एक हमारी ये 500 मिलीलीटर की बोतल इफ़को नैनो यूरिया की एक थैला यूरिया के बराबर है। एक थैला यूरिया ठीक है किसान को 266 रुपये 50 पैसे का मिलता है, बट एक्चुअली उस पर 2,500 रुपये से भी ज़्यादा देश को खर्चना पड़ता है। ये जबकि खाली 225 रुपये की बोतल है जो एक थैला यूरिया के बराबर काम करेगी। तो इससे लगभग आप लगाइए कि 250 रुपये हमारे देश का बचता है। हमारे ह्यूमन हेल्थ का जो है उसमें सुधार हो रहा है, हमारे भूमि जल में सुधार हो रहा है, और हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। दूसरा, जैसे हम एक सागरी का हमारा प्रोडक्ट है जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और बहुत बढ़िया एक ग्रोथ प्रमोटर है, तो उसके माध्यम से भी जैसे आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, तो हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। और ये बेशक इसको हम ऑर्गेनिक टेक्निकली नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि ये पत्ते में जाके काम करेगा इफ़को नैनो यूरिया, तो ये ना आपके नीचे सॉइल वाटर में जाएगा और ना एनवायरनमेंट में जाएगा। जैसे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी होती है, हर खाद की होती है, तो इसकी वो 90% से भी ज़्यादा है। जो यूरिया में लगभग लगाइए आप 30% और DAP में 22 से 25% यूज़ होता है, बाकी सारा या तो आपके पानी में जाएगा या DAP के केस में रॉक फास्फेट बन के आपकी ज़मीन के नीचे रह जाएगा। तो ये उन सब चीज़ों से बचाव करती है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का पैसा बचाती है, जो हमें विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर देना पड़ता है। स्वास्थ्य को बचाना जरूरी है सर? स्वास्थ्य को बचाना जरूरी है, और क्योंकि देखिए हम खाद के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है आज भी। लगभग 1/3 हमें खाद विदेश से आयात करना पड़ता है। तो उस 1/3 को जो हमें विदेशी मुद्रा के रूप में हमें पे करना पड़ता है, तो वो हमारे देश का पैसा इस उत्पाद से इफ़को नैनो यूरिया से बचेगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो ऊपर भी ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर आओ जी। आ जाओ यूपी का ले चलना है ना। जैविक का ही है। हाँ भाई। बोलो
मेरे को नहीं होगा कौन रख लेंगे मेरी गाड़ी पीछे आ गई ये तो सुनील आ जाओ पानी ये हमने पानी गिलास दोनों लिया नीचे से तो था नीचे से वो नीचे से एक सबसे पहले हमारे बीच इफको राज्य विपणन प्रबंधक महोदय डॉक्टर शमशेर जी हमारे बीच हैं। मैं अपनी तरफ से इसको है कि ये हमें दिल्ली राज्य को ही मिला है ये पहला प्रोग्राम, तो मैं अपने पूरे दिल्ली राज्य की सभी के एजीएम के अंदर डेलीगेट भी हैं संजीव जी खत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे स्टेट मेजर महोदय ना 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 पर ये चलो सुनील जी का बड़प्पन है मेरे छोटे भाई हैं अदरवाइज क्योंकि हम मेजबान है कार्यक्रम तो हमारा बनता है सब इनको भाई हमारे पास तो क्या है आपका दिया हुआ है ताली बजा देते बड़ी सत्ता जो ना मुख्य देखना चाहिए। हाँ जी आने वाले चैलेंजेस हमारे बिजनेस में आ रहे हैं विशेषकर यूरिया और डीएपी के रूप में, तो उसी विषय पे हम अपनी चर्चा करेंगे और आप सब लोगों ने समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैंने बताया कि शाम को 11 बजे का था इनका, ये मैंने इनकी एक आदत देखी क्योंकि मैं भाई साहब से करीब पिछले 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन क्योंकि बॉर्डर पे भी काम चल रहे हैं तो उस रास्ते का हमारा इनका टाइम नहीं हो पाया, नहीं तो अंदर से इनको ले लेते तो वहाँ लग गया, तो उसके लिए थोड़ा हम क्षमा प्रार्थी भी, आप लोगों को समय लगा, लेकिन आप समय दे के आए हैं तो उस समय का पूरा सदुपयोग करेंगे आपके का। और एक ये लघु फिल्म हमारी एक छोटी सी है, तो मेरे ख्याल पहले वो देख ले सभी लोग तो इस स्थिति से चिंतित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अपील की है। हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग यूरिया के कारण बहुत ही हमारे जल बहुत इसी से प्रेरित होकर समृद्ध भारत का सपना देखने वाले देश के समर्पित युवा वैज्ञानिकों की टीम ने आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल बनाया। विभिन्न शोध अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण से ये सिद्ध हुआ है कि नैनो यूरिया तरल की उपयोग क्षमता 80% से भी अधिक है, जो कि पारंपरिक यूरिया में मात्र 30 से 40% ही होती है। पारंपरिक यूरिया के मुकाबले छोटे आकार के होने के कारण नैनो यूरिया तरल की उपयोगिता अधिक है। इसके उपयोग से सूक्ष्म जीवाणु की सक्रियता बढ़ती है और पौधों में लंबे समय तक नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे उपज गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पैदावार बढ़ती है, मानव स्वास्थ्य अच्छा होता है, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण में कमी आती है। नैनो यूरिया तरल परिवहन व भंडारण में किफायती एवं सुविधाजनक है, साथ ही सस्ता, प्रभावी और हानि रहित भी। ये 1 से 3 बोतल नैनो यूरिया का छिड़काव पर्याप्त है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नैनो यूरिया तरल के इस्तेमाल से ऊपर से बिखेर कर प्रयोग किए जाने वाली पारंपरिक यूरिया के प्रयोग को आधे से कम या समाप्त किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल का छिड़काव बहुत कम समय में नैपसैक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर, ड्रोन आदि की मदद से किया जा सकता है। नैनो यूरिया तरल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 अत्याधुनिक नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे आगामी वर्षों में 44 करोड़ नैनो यूरिया तरल की बोतलों के उत्पादन का लक्ष्य है।
2025 तक नैनो यूरिया उत्पादन को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। इससे पारंपरिक यूरिया के उपयोग में भारी मात्रा में कमी होगी, जिससे रसायन युक्त उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। उर्वरक विभाग की पहल पर कई अन्य उर्वरक कंपनियां भी तकनीक के हस्तांतरण द्वारा नैनो उत्पाद निर्मित करने जा रही हैं। नैनो यूरिया तरल के अतिरिक्त अन्य नैनो उर्वरक भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनका क्षेत्र परीक्षण चल रहा है। देश के किसानों के बीच नैनो यूरिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकारों से विचार उपरांत इसे मांग के अनुसार राज्यवार मासिक आवंटन में शामिल किया जाएगा और इस तरह होगा आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि का सपना पूरा। की होगी। हाँ सर, नमस्ते भाई। तो मेन जैसे आपने देखा पृष्ठभूमि जो है नैनो यूरिया की, हाँ मैं यहाँ नरेला मंडी में। तो आने वाले टाइम में जो कि 2025 में गवर्नमेंट का भी है, सभी देश के हित के लिए भी इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को जो इजाद हुआ है देश के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी जो है देश का कोई भी फर्टिलाइजर अभी ऑल वर्ल्ड के अंदर किसी के पास नहीं है। इंडिया ने ही इसको डिस्कवर किया है और सरकार ने इसको भी इसकी जिम्मेदारी दी है इसको प्रमोशन के लिए। लगभग देश के अंदर 11,000 इस तरह के डेमो इसको लगा चुकी है। आपने देखा है जो